दोस्तों जय श्री राम। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की कृपा होगी। तो दोस्तों बाबा जी की कृपा किस पर कब हो जाए ये किसी को पता नहीं। उनकी महिमा परम्पार है। बाबा नीम करोली जी अपने भक्तों की मन की बात को दूर से ही भांप लेते हैं। इसी तरह हल्द्वानी में एक रामकिशन जी हैं। उन्होंने अपनी बाबा जी की जो उन पर कृपा हुई है उसका वर्णन किया है। तो रामकिशन जी अपने भाई बड़े जो उनका बड़ा भाई था उनकी बहुत बड़ी मिठाई की दुकान थी हल्द्वानी में। तो उस पे वो बतौर कर्मचारी के काम किया करता था। और उनका बड़ा भाई बाबा जी का भक्त था। वो कैची धाम जाया करता था। कैची धाम वो जितनी बार भी जाता रामकिशन अपने भाई से कहता कि भाई मैं भी चलता हूँ। लेकिन रामकिशन का बड़ा भाई उन्हें मना कर देता कि तू बहुत बोलता है, बाबा जी तुझसे गुस्सा होंगे कि ये कौन है, किसे ले आए तुम। तभी वो जितनी बार भी जाता हर हफ्ते वो जाया करता था। और उनका भाई रामकिशन उन्हें कहता कि मैं भी चलता हूँ और वो उन्हें मना कर देता। ऐसे ही समय बीतता गया। एक बार जब कई बार उसने कह लिया था रामकिशन ने, तो बाबा जी अंतर्यामी है, उन्हें पता था कि कोई भक्त उनके लिए उनसे मिलने के लिए तड़प रहा है। तो उनका भाई कैंची धाम जाता है रामकिशन का और कहता है वो तो कैंची धाम में पहुंचते ही बाबा जी एकदम उनसे कहते हैं कि तुम रामकिशन को क्यों नहीं लाए। तो इतनी बात सुनकर उनका भाई बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि बाबा जी के तो आज तक उसने दर्शन भी नहीं किए रामकिशन ने, ये उसे कैसे जानते हैं। लेकिन वे तो अंतर्यामी थे। कहने लगे कि वो कई बार तुम्हें कहता है और तुम उसे नहीं लेकर आते। तो वो कहता है कि उनका बड़ा भाई कि बाबा जी वो बहुत बोलता है और सबको परेशान कर देता है। तो बाबा जी ने कहा कि अगले हफ्ते उसे ज़रूर लाना। तो इस वजह से अगले हफ्ते वो रामकिशन को अपने साथ ले गए, कैंची धाम गए। तो कैंची धाम में महाराज जी थे। महाराज जी ने रामकिशन से कहा कि रामकिशन जो मैं कहूँगा तो पूरा करेगा। तो रामकिशन ने कहा कि बाबा जी अगर मेरे हैसियत की बात हुई तो मैं ज़रूर पूरा कर दूँगा। तो महाराज जी ने कहा कि तू 1.25 मन देसी घी के लड्डू हनुमान जी के प्रसाद के लिए बना के ला। तो इस बात को रामकिशन मना भी नहीं कर सका और मन में सोचने लगा कि मेरे पास तो 1.25 किलो आटा भी नहीं है, मैं ये कैसे करूँगा। लेकिन उसने रामकिशन ने महाराज जी को हाँ कह दिया कि महाराज जी मैं 1.25 मन देसी घी के लड्डू ज़रूर लेके आऊँगा। और वो अपने भाई के साथ वापस चला गया और इसी इंतज़ाम में लग गया कि 1.25 मन देसी घी के लड्डू कैसे तैयार हो। करवाने वाले तो प्रभु ही थे। उन्होंने कृपा की और वो 1.25 मन देसी घी के लड्डू बनाने में लग गया। अपने हाथ से बनाने थे, बाबा जी ने कहा था कि अपने हाथ से बनाना। तो वो रोज़ाना घी के लड्डू बनाने लगा और 3 हफ्ते में जाकर उससे 1.25 मन देसी घी के लड्डू तैयार हो चुके थे। और लड्डुओं को लेकर फिर वो कैंची धाम पहुंचा। तो उसे देखते ही महाराज जी एकदम कमरे में चले गए और फिर 15 मिनट बाद बाहर आए
और रामकिशन के हाथ से ही हनुमान जी को भोग लगवाया और फिर सारा प्रसाद रामकिशन के हाथ से ही भक्तों में बंटवा दिया। और महाराज जी ने रामकिशन को कहा कि भंडारे वाले दिन आना, क्योंकि महाराज जी भंडारा किया करते थे। तो भंडारे वाले दिन रामकिशन जाता है कैंची धाम, तो महाराज जी उसे कहते हैं कि आ रामकिशन आ जा, और बाबा जी ने उसे अपने पास बिठा लिया। तो रामकिशन ने कहा कि बाबा जी मैं भी कुछ सेवा कर दूं, मेरी भी सेवा करने की इच्छा है। तो रामकिशन बोला, वो बाबा जी बोले कि नहीं, तू जा अपनी दुकान बना, दुकान खोल, अपनी अलग से दुकान कर। तो रामकिशन ने कहा बाबा जी मैं तो पागल हूँ, मैं कहाँ से दुकान करूँगा, मेरी कहाँ इतनी हैसियत है। तो बाबा जी ने रामकिशन को एक गीता दी और कहा जा अपनी पत्नी को दे देना और कहना कि इसका पाठ किया करे, और जा दुकान बना, तो अपनी दुकान चला। तो बाबा जी का आदेश सुनकर मैं वापस घर गया और करवाने वाले वही थे। सारे काम चलने लगे, बढ़िया होने लगे, और फिर मैंने अपनी बाबा जी के आशीर्वाद से दुकान बनाई और वो अच्छी चलने लगी। आज रामकिशन के पास 10 नौकर दुकान में काम करते हैं और वो बाबा जी की महिमा का गुणगान करता रहता है। तो दोस्तों, बाबा जी की महिमा अपरंपार है। ये जिसके ऊपर बाबा जी की कृपा होती है, इसको वही जानता है। उनकी कृपा कोई भी पा सकता है, सिर्फ मन में श्रद्धा, अटूट विश्वास होना चाहिए। तो इसी के साथ विदा लेता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की जय। जय श्री राम।